जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं चैप्टर धातु एवं अधातु के बारे में, जिसे इंग्लिश में मेटल एंड नॉन मेटल कहते हैं। दोस्तों धातु एवं अधातु में वैसे टॉपिक को क्लियर करेंगे जो कि एग्जाम में आपके काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, जो कि काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। देखिए दोस्तों, धातु का मतलब होता है क्या कि वह पदार्थ जो कठोर, मजबूत, चमकीला, आघातवर्धक, तन्य एवं उष्मा का सुचालक हो, उन्हें धातु कहते हैं। ये हो गया आपका नोट्स। जो बहुत बच्चे रट लेते हैं, उन्हें समझ बिल्कुल नहीं आता, ना ही टीचर उन्हें अच्छे से समझा पाते हैं। तो अगर आप इस वीडियो पे आए हो तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, वरना समझ में आपको नहीं आएगा। चलिए धातु को समझते हैं। देखिए दोस्तों, धातु को समझने से पहले थोड़ा सा हमें इंट्रोड्यूस देना पड़ेगा पदार्थ के बारे में, जिसे मेटल कहते हैं इंग्लिश में। अब ये पदार्थ होता क्या है जो हमारे शब्द धातु में आए हैं। दोस्तों आप समझते हैं कि पदार्थ होता है क्या। देखिए, वैसे वस्तु जो स्थान गिरे और जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, उसे बोलते हैं पदार्थ, इंग्लिश में मेटल कहते हैं। दोस्तों हमारे आसपास के पदार्थ, ये क्लास 9 में एक चैप्टर है, उसे आप लोग पढ़ लीजिएगा या फिर कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसका वीडियो बना देंगे। अब आइए समझते हैं कि पदार्थ होता क्या। देखिए, वैसे वस्तु जो स्थान गिरे, देखिए ये क्या है, मेरे हाथ में एक मार्कर है। क्या इसे अगर हाथ में रखेंगे तो क्या ये जगह नहीं गिरा, ये भी जगह गिरा, और इसका जरूर कुछ न कुछ वजन होगा। तो दुनिया के हर वो चीज जो स्थान गिरे और जिसका कुछ न कुछ वजन हो, उसे बोलते हैं पदार्थ। जैसे मैं क्या हूँ, मैं भी एक पदार्थ हूँ, क्योंकि मैं जिस जगह पर खड़ा हुआ हूँ उसका एरिया हमने घेरा हुआ है, जगह को घेरा हुआ है, और मेरा भी कुछ ना कुछ वजन है। जरूर हम 50 से 55 किलो जरूर होंगे, इसी के आसपास होंगे। तो मेरा भी वजन है और हम भी जिस एरिया को घेरे हुए हैं। दुनिया की हर वो चीज, याद रखिए दोस्तों, दुनिया की हर वो चीज जो स्थान घेरे और जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, जिसे मापा जा सकता है, तोला जा सकता है, उन्हीं को बोलते हैं पदार्थ। एक्सेप्ट में याद रखिएगा, सिर्फ प्रकाश और ध्वनि यानी आवाज को छोड़कर दुनिया की हर वो चीज क्या है, पदार्थ है। क्योंकि प्रकाश जो है, लाइट जो है, वो ना ही जगह को घेरती है और ना ही लाइट का कुछ वजन होता है, और आवाज का भी नहीं कुछ वजन होता है, और ना ही ये जगह को घेरती है। अब वापस आते हैं टॉपिक पर, धातु पर। देखिए क्या बोला है, वह पदार्थ, पदार्थ तो हमने समझ गया। अब क्या बोला कि वह पदार्थ जो कठोर, मजबूत, चमकीला हो। क्या दोस्तों, कठोर हो पदार्थ। देखिए धातु का मतलब क्या होता है कि कठोर होना चाहिए। कठोर मतलब क्या होता है, एकदम कड़क होना चाहिए, एकदम सख्त होना चाहिए, और मजबूत। अब जब धातु जब कड़क होगा तो मजबूत ही ना होगा। अब क्या हो दोस्तों, ये चमकीला होना चाहिए, यानी चमकना चाहिए। अब आघातवर्धक तथा तन्य होना चाहिए। अब आघातवर्धक दोस्तों है क्या, दोस्तों आघातवर्धक होता क्या, आघातवर्धक धातुओं का वह गुण होता है जिसमें किसी मेटल को या धातु को पीट पीट कर क्या किया जाता है, उसे फैलाया जाता है, उसे चौड़ा किया जाता है। इसी गुण को बोलते हैं आघातवर्धक, जो कि मेटल में ही यानी धातु में ही मौजूद पॉसिबल हो सकता है। आप समझते हैं दोस्तों तन्य क्या होता है। दोस्तों तन्य धातुओं के वह गुण होते हैं जिसमें किसी धातु को या मेटल को खींचकर लंबा तार खींचा जाता है। इन्हीं गुण के कारण धातुओं के लंबे तार खींचे जाते हैं, जो काफी किलोमीटर दूर उन्हें ले जाया जा सकता है। उसी को बोलते हैं तन्य। एवं देखिए, उष्मा का सुचालक होना चाहिए। धातु अगर हम बोलेंगे तो उसमें उष्मा का सुचालक होना चाहिए, यानी उष्मा यानी लाइट उसमें जाना चाहिए, करंट जाना चाहिए, उसी को बोलते हैं उष्मा का सुचालक। जिसमें करंट पास होना चाहिए, उसी को बोलते हैं धातु। अब देखिए धातु तो हमने समझ गया। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स धातुओं के हैं, जैसे Fe आयरन बोलते हैं जिसे लोहा, Au जिसे गोल्ड बोलते हैं, सोना। देखिए Cu कॉपर होता है जिसे तांबा बोलते हैं हम लोग। देखिए अब कुछ धातुओं के हम नाम बोलेंगे जिन्हें आपको याद रखना चाहिए। देखिए ये एक ट्रिक के साथ मैं बता रहा हूँ। जब भी तत्व के लास्ट में आपका मो आए, उसे बोलते हैं धातु। जैसे कैल्शियम दोस्तों क्या हो गया, जैसे आपका हो गया आपका कैल्शियम, जैसे मैग्नीशियम, जैसे पोटेशियम, जैसे सोडियम। ये दोस्तों क्या हो गया आपको, ये आपका हो गया धातु जो लास्ट में आपका मो आए। यहाँ तक आपका क्लियर है। अब समझते हैं अधातु के बारे में। देखिए अधातु होता क्या है कि वह पदार्थ जो मुलायम, भंगुर, उष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। अब समझते हैं अधातु के बारे में, जिसे नॉन मेटल कहते हैं, वह पदार्थ। अब पदार्थ के बारे में तो हमने बता ही दिया, जो मुलायम एवं भंगुर होता है। देखिए क्या होता है दोस्तों, मुलायम होना चाहिए। देखिए धातु में हमने जब बात किया तो ये कठोर हुआ था, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें मुलायम होगा। और भंगुर का मतलब क्या होगा कि ये टूटकर बिखर जाता है, इसी को बोलते हैं भंगुर होना, यानी बहुत कमजोर होता है। देखिए अब अधातु में समझते हैं कि वो पदार्थ जो मुलायम, भंगुर, उष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। यानी कुचालक का मतलब होता है कि इसमें करंट पास नहीं होगा। जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, क्या है ये आपका फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ये दोस्तों आपके हो गए अधातु। अब अधातु को पहचानने का एक ट्रिक बता रहे हैं हम।
कैसे पहचानिएगा? जब भी लास्ट में आपके शब्द के या फिर तत्व के लास्ट में आकर नो, स या रो आए, उसी को बोलते हैं अधातु। जैसे कार्बन लास्ट में नो आया, नाइट्रोजन लास्ट में नो आया, ऑक्सीजन लास्ट में नो आया, फॉस्फोरस लास्ट में सो आया, जैसे आपका सल्फर लास्ट में नो आया, फ्लोरीन लास्ट में नो आया, क्लोरीन लास्ट में नो आया, ब्रोमीन, आयोडीन लास्ट में नो आया आपका। तो इसी को दोस्तों पहचानने का एक ट्रिक मैंने आपको बता दिया है, आप याद कर लीजिएगा, कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा हो सके तो। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए उपधातु होता क्या है कि वह पदार्थ जो धातु एवं अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, यानी इसमें जिसमें हम धातु के बारे में पढ़े और अधातु के बारे में पढ़े, धातु का गुण और अधातु का गुण दोनों को मिला देंगे तो वो उपधातु बन जाएगा, यानी दोनों का गुण आएगा उसमें, उसी को बोलते हैं उपधातु। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये क्या दोस्तों, ये पोलोनियम, ये टेलुरियम है, ये है एंटीमोनी, एसपी जिसे बोलते हैं। ये दोस्तों क्या हो गया आपके, ये हो गए सब के सब आपके उपधातु, जो कि धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाएंगे। अधातु का भी काम करेगा इसमें और अधातु का भी काम करेगा, यानी इसमें करंट भी जुड़ जाएगा, थोड़ा थोड़ा इसमें करंट भी आता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब जितने हैं आपके क्या है, आपके उपधातु है। अब आगे बढ़ते हैं, मिश्र धातु क्या होता है? देखिए दो या दो से अधिक तत्वों से बने पदार्थ को मिश्र धातु कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्व होना चाहिए इसमें, दो या दो से अधिक तत्वों को जो आपस में मिक्सिंग कर देंगे, मिला देंगे तो वो मिश्र धातु बनता है। जैसे जैसे पीतल, पीतल किससे बनता है दोस्तों? ये बनता है तांबा और जस्ता को मिलाने से बनता है पीतल। जैसे कांसा किससे बनता है? कॉपर और टिन को यदि मिला देंगे तो ये बनेगा कांसा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब समझते हैं दोस्तों हम लोग धातु एवं अधातुओं के भौतिक गुण के बारे में। दोस्तों भौतिक का मतलब होता है जहाँ किसी वस्तु का हम छू सकते हैं, जहाँ फिजिकल की बात होता है या फिर जिसे नाप तोल सकते हैं, उसी को बोलते हैं भौतिक। तो धातु में कौन कौन से भौतिक गुण होते हैं, चलिए एक एक करके समझते हैं। देखिए धातु की अगर बात करें सबसे पहले, तो धातु क्या है दोस्तों? धातु हमेशा ठोस अवस्था में पाया जाता है, यानी हमेशा सॉलिड की तरह ही रहेंगे, ये कभी पानी की तरह नहीं रहेंगे, उसी को बोलते हैं ठोस अवस्था। लेकिन पारा एक ऐसा धातु है दोस्तों, ये हमेशा लिक्विड अवस्था में ही रहता है, यानी पानी की तरल की जैसा रहता है, लेकिन है धातु। अब धातु में हमने क्या गुण पढ़ा है कि धातु हमेशा क्या है दोस्तों, धातु कठोर और मजबूत होता है। लेकिन यहाँ अगर पारा की बात करें तो ये भी एक धातु है, लेकिन ये पानी की तरह एकदम तरल रहता है, एकदम लिक्विड रहता है। अब आगे समझते हैं कि धातु दोस्तों क्या होता है, ये चमकीला होता है, ये हमेशा चमकता है। इसीलिए दोस्तों हम लोग आभूषण बनाने के लिए सोना और चांदी का उपयोग करते हैं, इसीलिए क्योंकि ये धातु क्या होता है, धातु के गुण क्या है, ये हमेशा चमकते हैं। अब आगे देखिए, ये आघात वर्धनीयता होते हैं, आघात वर्धनीयता होते हैं, यानी इसे पीट करके एकदम चौड़ा किया जा सकता है या फिर फैलाया जा सकता है, उसी को बोलते हैं आघात वर्धनीयता। अब देखिए ये तन्यता होते हैं, हमने आगे धातु में ही हमने आपको पढ़ा दिया था कि आघात वर्धनीयता तथा तन्यता होता है, यानी इसके जरिए, धातु के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लंबा तार खींच सकते हैं और उसे बहुत दूर यानी कई किलोमीटर दूर तक ले जाया जा सकता है। इसीलिए हम लोग तार के उपयोग में करते हैं धातु को। जैसे तांबा का हो गया है या फिर सिल्वर का हो गया, बहुत सारे जैसे धातु होते हैं। अब आगे समझते हैं दोस्तों रंग। धातु का रंग जो होता है वो हमेशा किस कलर में रहता है? वो हमेशा आपका भूरा कलर में रहता है, यानी ये भूरे रंग के होते हैं। आगे देखते हैं ये चालकता, इसकी जो चालकता दोस्तों होती है ये हमेशा सुचालक होते हैं, यानी इसमें करंट ले जाया जा सकता है, करंट इसमें पास हो सकता है, इसीलिए हम लोग तांबा का उपयोग करते हैं ताकि इसमें करंट जाएगा। हालांकि सोना और चांदी का भी उपयोग कर सकते हैं तार के रूप में, लेकिन ये काफी महंगा आता है, इसीलिए हम लोग तांबा का उपयोग करते हैं जिसमें अच्छा चालक भी होता है, यानी इसमें करंट आसानी से पास हो सकता है। अब आगे समझते हैं दोस्तों गलनांक। देखिए गलनांक होता क्या है कि जिस न्यूनतम तापमान पर कोई ठोस पिघल करके द्रव बन जाता है, उसी को बोलते हैं गलनांक। गलनांक का मतलब होता है कि गलने की प्रक्रिया। अब धातु के बारे में हमने क्या सोचा कि क्या समझा कि धातु क्या होते हैं, धातु ठोस होते हैं, लेकिन ठोस भी तो गल सकते हैं ना, तो इसका एक गुण है कि ठोस को भी गलाया जा सकता है, लेकिन इसका गलनांक क्या होता है, ये हमेशा उच्च होता है, यानी इसको गलाने के लिए बहुत ज्यादा हीट की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा उष्मा की जरूरत होती है, तभी ये गलेगा। और इसको गलाने के लिए, जैसे मान लीजिए लोहा है, लोहा धातु है, इसको गलाने के लिए कितना ज्यादा तापमान की जरूरत होती है, 1560 से अधिक तापमान की जरूरत होती है, तभी धातु यानी लोहा गल करके पिघल करके क्या बनेगा, लिक्विड के फॉर्म में आएगा, पानी की तरह बनेगा। अब आगे समझते हैं क्वथनांक। देखिए क्वथनांक होता क्या है कि वह निश्चित तापमान जिस पर कोई द्रव वाष्प के रूप में बदल जाता है, उसी को बोलते हैं क्वथनांक। देखिए दोस्तों क्वथनांक का मतलब होता है कि द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था यानी भाप बनना। तो देखिए ये इसका जो क्वथनांक है ये हमेशा उच्च होता है। देखिए अभी हमने समझाया आपको कि गलनांक का मतलब होता है कि ठोस से द्रव, और क्वथनांक का मतलब होता है द्रव से वाष्प, यानी ठोस से द्रव बनाया और द्रव से सीधे भाप बनाया, उसी को बोलते हैं क्वथनांक। गलनांक का मतलब होता है गलने की प्रक्रिया, जहाँ कोई ठोस गल करके पानी की तरह बन जाता हो, और क्वथनांक का मतलब वही
पानी की तरह बन करके सीधे वाष्प के रूप में बदल जाता है, उसी को बोलते हैं क्वथनांक। तो इसका क्वथनांक उच्च होता है, यानी धातु को गलाने के लिए ज्यादा तापमान की जरूरत होती है, लेकिन उसे वाष्प के रूप में बनाने के लिए और ज्यादा हीट की जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए लोहा है, लोहा को अगर आप भाप बनाइएगा उसे, तो लगभग आपको 2800 से 3000 डिग्री आपको सेल्सियस चाहिए, तभी वो भाप बनेगा लोहा। तो ये क्या होता है, ये हमेशा उच्च होता है, यानी उच्च तापमान पर ही ये क्वथनांक बनेंगे। देखिए ध्वनिकता, इसका ध्वनिकता जो होती है वो बहुत हाई होती है, यानी इसमें ध्वनिक का भी गुण होता है। यानी आप लोहा को अगर मार कर देखिएगा तो उसमें टन टन की आवाज आती है, यही उसका गुण है धातु का, इसमें आवाज देता है, इसमें ध्वनि साउंड आता है। अब समझते हैं भौतिक गुण अधातु के बारे में। तो दोस्तों अधातु जो होते हैं वो ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों स्टेट में पाए जाएंगे, यानी तीनों अवस्था में रहते हैं अधातु में। लेकिन धातु के हमने पढ़ा कि धातु हमेशा ठोस में ही रहता है, सिर्फ पारा को छोड़कर। इसीलिए इसका एक क्वेश्चन बनता है कि वैसे धातु का नाम बताए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता हो, यानी एकदम पानी की तरह रहता है। वो दोस्तों क्या धातु, वो पारा है आपका। लेकिन अधातु की बात करें तो अधातु में आपको ठोस भी पाए जाएंगे, द्रव भी पाए जाएंगे और गैस में भी रहता है आपका अधातु। आगे देखिए भंगुरता है। भंगुरता का मतलब होता है जिसको इसको टुकड़ा कर देना, यानी ये टुकड़ों में ये बिखेर सकता है, इसको टुकड़ा ज्यादा किया जा सकता है। अब देखिए इसमें चमक जो होता है वो इसमें चमक ना के बराबर होता है। अधातु में जो दोस्तों वो चमक नहीं होता है, सिर्फ हीरा को छोड़कर। लेकिन हीरा अधातु है लेकिन ये चमकता है, लेकिन ये अपवाद में हो सकता है। देखिए गलनांक की बात करें तो अधातु को गलाने के लिए ज्यादा तापमान की जरूरत नहीं होती है, इसका गलनांक निम्न होता है। लेकिन वही क्वथनांक की बात करें, यानी इसका क्वथनांक भी दोस्तों ये क्या होगा, आपका निम्न होगा। अब गलनांक और क्वथनांक क्या होता है ये हमने आपको पहले ही समझा दिया है। तो गलनांक का मतलब होता है गलने की प्रक्रिया, जहां कोई ठोस गल करके द्रव बनता हो, और क्वथनांक का मतलब होता है कि कोई द्रव क्या बनता है, सीधे वाष्प के रूप में बदल जाता है, उसी को बोलते हैं क्वथनांक। तो इसका गलनांक और क्वथनांक दोनों ही निम्न होता है, यानी इसको ज्यादा हीट देने की जरूरत नहीं है, कम ताप पर ही क्या बन जाता है, सीधे भाप बन के उड़ जाता है। अब इसके दोस्तों बात करें तो अधातु क्या हो दोस्तों, अधातु हमेशा मुलायम होते हैं, ये हमेशा मुलायम होते हैं। इसकी अगर ध्वनिकता की बात करें, यानी इसमें साउंड कम आएगा, बहुत कम आता है साउंड, या फिर ना के बराबर आता है, ये इसका गुण है। बात करें वही अगर उष्मा एवं विद्युत का, तो ये हमेशा कुचालक होता है, उष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है अधातु, यानी इसमें दोस्तों करंट पास नहीं कर सकते हैं आप इसको, उसी को बोलते हैं अधातु के गुण, जो कि भौतिक गुण हमने पढ़ लिया। अब दोस्तों इस चैप्टर को पूरी तरह से कवर करेंगे, पार्ट 2 में पार्ट 2 लेकर आएंगे, क्योंकि पार्ट 1 काफी ज्यादा लंबा बन जाएगा, इसलिए पार्ट 2 के साथ आएंगे। पार्ट 2 में हम लोग जिक्र करेंगे कि धातु एवं अधातु के रासायनिक गुण क्या क्या होता है, और धातु एवं अधातु में अंतर क्या होता है, और कौन से सब मेन पॉइंट्स होते हैं जो एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो उसे एक एक करके हम लोग समझेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ।